क्रिस्पर CAS9 सिस्टम को उचित और तेज तरीका माना गया है। आइए इस विषय से संबंधित नैतिक पहलू को समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज लगभग हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर जब कोरोना महामारी के दौरान हमारी पैसे के लेन देन में बड़ा बदलाव देखने को मिला, हमने नोट की जगह डिजिटल करेंसी यानी UPI को माध्यम बनाकर लेन देन में ज्यादा रुचि दर्ज की। 18 दिसंबर 2023 को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में छपी खबर में बताया गया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लेन देन वित्त वर्ष 2017-18 में 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8,375 करोड़ हो गया है। प्रचलन में बैंक नोटों का चलन वित्त वर्ष 2021-22 में 9.9% से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में 7.8% हो गई है। AI का इस्तेमाल बड़े और जटिल डेटा सेट का विश्लेषण करने, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और बुद्धिमान अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे एल्गोरिदम में सहायक है। वहीं दूसरी तरफ अब सम्मेलन कक्ष की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने ले लिया। लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, जिसमें विभिन्न AI ऐप ने उन्हें काम करने में सहायता प्रदान कर रही है। शिक्षा में AI न केवल छात्रों को शैक्षिक विषयों को सीखने में मदद करता है, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स के विकास में भी सहायता करता है। व्यक्तिगत शिक्षा आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मक को प्रोत्साहित करती है। यह छात्रों को विशिष्ट कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए लक्षित सहायता प्रदान करता है। नेविगेशन प्रणाली का उपयोग कर हम आसानी से बिना किसी से पूछे अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। आज AI का उपयोग पुलिस बलों द्वारा अपराध को रोकने, उसकी जांच करने और यहां तक कि उसे सुलझाने के तरीकों को बदलने की क्षमता है। अपराधियों की पहचान करने में मदद पाने के लिए इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ शहरों में इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी के लिए किया जा रहा है। पुलिस विभाग को AI के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, जो कानून के परिवर्तन को बढ़ाता है, जिसके कारण AI के उपयोगकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर देश की खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में इतने सालों बाद अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक जीन एडिटिंग की सहायता से विटामिन A से भरपूर केला और चावल, दाल, टमाटर, बाजरा की उन्नत किस्में पैदा करेंगे। कृषि क्षेत्र में यह तकनीक उन पौधों को पैदा कर सकती है जो न केवल उच्च पैदावार में कारगर होंगे, जैसे कि लिपमैन के टमाटर, बल्कि यह सूखे और कीटों से बचाव के लिए फसलों में विभिन्न परिवर्तन कर सकती है, ताकि आने वाले सालों में चरम मौसम के बदलाव में भी फसलों को हानि से बचाया जा सके। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार कम तीखी गंध वाली सरसों विकसित की है, जो कीटरोधी होने के साथ साथ प्रतिरोधी भी है। यह गैर अनुवंशिक रूप से संशोधित और ट्रांसजीन मुक्त होने के साथ साथ क्रिस्पर CS9 जीन एडिटिंग पर आधारित है। सरसों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। हम आशा कर सकते हैं कि इस बढ़ती तकनीक के माध्यम से किसानों के जीवन में एक नया उछाल देखने को मिलेगा, जो उनकी आजीविका और कर्ज की दुविधा में सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील के वैज्ञानिक क्रिस्पर CS9 प्रणाली को उपयोग करते हैं। इससे किसी अन्य किस्म को प्रभावित किए बिना वांछित परिवर्तन सटीक रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही साथ हमें जीन एडिटिंग के माध्यम से क्रिस्पर CS9 जैसी जीन एडिटिंग तकनीक द्वारा सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों पर विजय पाई गई है। साथ ही इसके द्वारा भविष्य में विभिन्न लाइलाज और जानलेवा बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज आदि से निजात मिलने की संभावना है। आइए अब इस विषय से जुड़े नैतिक दुविधा को समझते हैं। एक तरफ जहां हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमें सरकार की विभिन्न इकाइयों में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हो रही है, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, आम जनता के बैंक खातों से साइबर ठग के द्वारा निकासी, जो हमें प्रायः सुनने या पढ़ने को मिलती है। गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में एक प्रेस विज्ञप्ति 6 फरवरी 2024 को PIB में बताया कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान कुल दर्ज शिकायतों की संख्या 11,28,265 है, जिसकी राशि तकरीबन
7,488 लाख रुपए हैं। वर्तमान में साइबर हमलों में काफी तेजी देखने को मिली है जो एआई का उपयोग कर रहे हैं। अक्सर वो अत्यधिक विश्वसनीय वॉइस या वीडियो संदेश और ईमेल के द्वारा तैयार करते हैं ताकि व्यक्तियों और व्यवसायों के खिलाफ धोखाधड़ी की योजना बनाई जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल अब डीप फेक में होने लगा है, जो एक तरह की भ्रम पैदा करने वाली कॉल या वीडियो कॉल है, जिसे सुनकर या देखकर आपको ये लगेगा कि आप किसी अपने से ही बात कर रहे हैं। डीफेक किसी भी आवाज को हूबहू उतारने में सक्षम है। ऐसे में किसी के कॉल आने पर आपको लग सकता है कि ये तो मेरे अपने ने ही कॉल किया है, और ऐसा समझकर जब आप मदद करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। एआई प्रणाली में कुछ गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी का निर्धारण करना कठिन सिद्ध हो सकता है, विशेष रूप से जब इसमें जटिल एल्गोरिदम और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल हो। एआई सिस्टम का उपयोग संलग्न व्यक्तियों की जानकारी या सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। एआई द्वारा संचालित स्वचालन से कुछ उद्योगों में रोजगार विस्थापन की स्थिति बन सकती है। बेरोजगारी और आय असमानता सहित परिणामी सामाजिक आर्थिक प्रभाव इन परिणामों को संबोधित कर सकने में सरकारों और संगठनों की जिम्मेदारी के बारे में नैतिक प्रश्न खड़ा कर सकता है। जिन एडिटिंग के कारण व्यक्तिगत पहचान को भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग आपराधिक गतिविधियों या उनसे बचने के लिए किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है तकनीक की दिशा में बारीकी से सोच विचार हो ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना होने पाए। लेकिन यह भी सच है कि बढ़ती तकनीक के जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूंढा तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि तमाम लाभों के बावजूद तकनीक के अपने खतरे हैं। कुल मिलाकर एक शक्तिशाली तकनीक का उदय हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। फिलहाल हम नहीं जानते कि इसका स्वरूप आगे क्या होगा, इसलिए इस संदर्भ में और ज्यादा शोध करने की जरूरत है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करें। अभी आप सुन रहे थे श्री विकास कुमार से बढ़ती तकनीक और नैतिक दुविधा पर एक वार्ता। इसी के साथ आज का गुंजन कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। మీరింతవరకు